श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे जीवन के सारे फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। इसलिए अपने डर पर काबू पाकर निडरता पूर्वक आगे बढ़ें। दूसरों से मिला प्रेम याद हो या ना हो, लेकिन अपनों से मिला धोखा इंसान कभी नहीं भूलता है। इसलिए अपनों के साथ कुछ भी ऐसा करते समय कई बार सोच लेना चाहिए। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में लिखा है कि मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। श्री कृष्ण के अनुसार वो तो जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इसलिए हर किसी को जीवन में इन 3 चीजों से बचना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि सुख के समय मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख के समय कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान ने आपको छुआ है। कोई व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अंदर से वो कितना कमजोर है, यह बात श्री कृष्ण ही जानते हैं। ईश्वर जब किसी पर कृपा बरसाता है तो उसे मनुष्य योनि देता है। मनुष्य योनि अनमोल है क्योंकि इसी रूप में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए, क्रोध में कभी किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए और दुख में कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। गीता में लिखा है कि जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप को भगवान कभी नहीं माफ करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अकेले चलने से नहीं घबराना चाहिए। श्मशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेले ही पहुंचता है। गीता में लिखा है कि मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आप सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है और उसके आगे दिखावा करना बेकार है। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो मजबूत इरादों और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे लोग अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। गीता में लिखा है जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। इसलिए बुरा समय आने पर व्यक्ति को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। सही समय तभी आएगा जब आप उसे बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि कभी भी जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अक्सर व्यक्ति उन चीजों को महत्व नहीं देता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। खो देने के बाद ही व्यक्ति को समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का
आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न ही रहेंगे, अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां स्वयं के मन को समझाकर भावनाओं को अपने मन तक ही सीमित कर लेना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है, इसलिए हमें हर दिन को बिना कुछ सोचे समझे पूरे दिल से जीना चाहिए। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, इसलिए लोगों के झुंड में चलने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अकेले चलने से नहीं घबराना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, वहीं अगर ये भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है, इसलिए आराम और प्रेम बहुत ज्यादा करने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था, लेकिन सुबह उन्हें वनवास मिला। इसलिए समय पर भरोसा रखकर अपने कर्म करते जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इन गुणों के बिना व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है, जबकि समस्याओं का एकमात्र समाधान हमारा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह मन ही है जो मनुष्य को बार बार दगा देता है। हर व्यक्ति को मन के बजाय कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का मन जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष से पूरी तरह घिर जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं जो उस इंसान को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और इसी का नाम जीवन है। तो मित्रों, कैसी लगी यह वीडियो? अच्छी लगी हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।